ये कहानी 75 साल पुरानी है। जब हिंदुस्तान से अंग्रेज जाने लगे तो एक हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, जिससे दो नए ममालिक का जन्म हुआ। ये दो मुल्क इंडिया और पाकिस्तान हैं। तकसीम के होते ही दोनों ममालिक से हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ। मुसलमान इंडिया छोड़कर पाकिस्तान रवाना हुए और हिंदू पाकिस्तान छोड़कर इंडिया रवाना हुए। लेकिन ये कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। जब हिंदू ये मोहल्ला छोड़कर जाने लगे तो अपना खजाना जमीन में दफन कर दिया। अपनी निशानी के तौर पर एक बड़े से पत्थर पर नक्शा बनाया ताकि जब कभी भी वो खजाना ढूंढने आए तो उन्हें आसानी हो। साथ में जो दोस्त हैं वो लोकल हैं, तो वो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर करते हैं कि वो जो पत्थर है उसमें जो नक्शा बना हुआ है, यहाँ पे जो हिंदू रह के गए हैं उनका ख़जाना कोई दफन है, उसके बारे में वो नक्शे में सारा कुछ ज़ाहिर होता है। बहुत से लोग यहाँ पे आए, बहुत से लोगों ने कोशिश की उस जगह को एक्सप्लोर करने की कि कहाँ पे, क्योंकि नक्शे में अगर आपने देखा हो वीडियो में तो एक गोल सा दायरा सा बना हुआ नज़र आता है। सो उन्होंने कोशिश यही की कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि किस जगह पे ख़जाना हो सकता है। अभी वो दोस्त साथ हैं जो अभी मिले थे, तो इन्होंने एक चीज़ बताई है जो इंतहाई हैरान कुन है और मेरे लिए तो ख़ास तौर पर हैरान कुन है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली मरतबा आ रहा हूँ। इन्होंने बताया है कि इसी पहाड़ के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे घर हैं हिंदुओं के पुराने। वो अभी तो टूट फूट चुके हैं लेकिन उनके आसार अभी मौजूद हैं। हम उनको देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं है, वो बाइक पे या किसी और चीज़ पे हम नहीं जा सकते, पैदल ही हमको जाना है। तो साथ में भाई दोनों आगे जा रहे हैं और हम दो भाई पीछे जा रहे हैं। तो आ जाओ चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि क्या उनके घर कैसे थे और क्या क्या उनका सिस्टम था। अभी तो टूट फूट चुके होंगे लेकिन कुछ ना कुछ हमें देखने को वहाँ पे मिल जाएगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आ जाएं आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है और बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वजह क्या थी, क्योंकि मैं अकेला था और इन जंगलों में अकेला आना, इन पहाड़ों में काफ़ी डेंजरस है। दोस्त मिल गए हैं, अब कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। अब चलते हैं इनके साथ और वो जगह देखते हैं जहाँ ये हमें लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये है जगह, लेकिन ये घर अभी गिर चुके हैं, पत्थरों के थे। आसार इनके मौजूद हैं। इनसे अभी तक आगे भी जाते हैं, देखते हैं इनसे कोई ख़ास कोई चीज़ मालूम तो नहीं हो रही, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे कोई रह के गया है। ये एक दो नहीं, ये सारे दरख्तों में सारे ये घर हैं। ये देख लें, ये भी उसी तरीके से ही है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखते हैं हिंदुओं का पूरा वांढा कहाँ पे था। ये हैं वो हिंदुओं के घर जहाँ पे अभी हम आ रहे थे। सफ़र तो इतना नहीं था लेकिन पैदल आए हैं चूँकि, तो बिल्कुल थक गए हैं। ये पीछे देखें तो वो जो घर थे, जो कमरे थे, वो गिर चुके हैं। एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये सारे वही उसी तरह के ही हैं। अगर हम पीछे देखें, वो पीछे ये सारे के सारे घर थे यहाँ पे। ये साथ पहाड़ी है, ये उनके घर थे। ये देखें, ये भी घर थे। ये बिल्कुल कमरा नुमा एक बना हुआ था इनका। अब इस कमरे को अगर हम देखें तो ये कमरा कैसे डिज़ाइन था, ये इधर से ऐसे, उस तरफ, इस तरफ, उस तरफ, शायद ये इस तरफ दरवाज़ा था। हिंदुओं को यहाँ यहाँ से गए हुए बहुत सारा अरसा गुजर चुका है, क्योंकि कमोबेश 70-80 साल तो हो रहे हैं जब पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने से पहले का ये सारे लोग थे यहाँ पे जो रहे हैं। ये जो थे, ये अंग्रेज़ों के दौर से भी पहले के होंगे। वजह ये है कि यहाँ पे, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इस इलाके में अंग्रेज़ रह के गए हैं। तो अंग्रेज़ ऐसी जगहों पे थोड़ी ही रहते हैं, उन्होंने कोई ना कोई और जगह बनाई होगी। उनके बंगले वहाँ पे हैं। मल्ला खेल यहाँ पे एक शहर है, वहाँ पे अंग्रेज़ों के बंगले अभी भी मौजूद हैं। मुझे अब अभी अगर आज के दिन कोई वक्त मिला तो मैं ज़रूर उस जगह पे जाऊँगा, लेकिन ये जितना मुझे लगता है ये उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। और ये कोई एक घर नहीं, ये सैकड़ों घर हैं यहाँ पे। हम पीछे से वहाँ से शुरू हुए, वहाँ से देखते आए, ये सारे अभी तक तो यही घर जा रहे हैं, ये इन्हीं के घर हैं। ठीक है, तो हम अभी और आगे चलते हैं। वो सामने दोस्त आगे जा रहे हैं, तो अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारे अभी तक घर हैं। ये चेक करें, अब बने हुए सारे टोटली पत्थर के हैं और इनके ऊपर कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई। हो सकता है इनको रखने के लिए कोई मट्टी वगैरह का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन अभी तो अरसा इतना गुजर चुका है कि वो हम क्लियरली नहीं बता सकते कि ये किस चीज़ के साथ रखे गए थे। आगे चलते हैं,
छोटा सा बीच में नाला है, उसको हम क्रॉस करते हैं और आगे जाते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, ये देखें हम दूसरी तरफ आ गए, ये नाला हमने क्रॉस किया, इस तरफ भी बिल्कुल वही सिस्टम है। ये सारे घर हैं, अब ये देखें ये टूट फूट चुके हैं, लेकिन हम यही देख सकते हैं इनके आसार। अब इनसे हम इनके कल्चर का अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर कोई हिंदू कोई वीडियो देख रहा है, कोई इंडिया से मेरी इतनी वीडियो पहुंच चुकी है, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कौन आपके आबा अजदाद रह के गए हैं यहाँ पे। ये पहाड़ है साथ में, ये उन लोगों के घर थे। अगर आप लोग कोई इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके ही लोग थे जो हाँ यहाँ से हिजरत करके फिर अपने वतन वापस चले गए। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ तो ये मियाँ वाली में तहसील ईसा खेल है, उसके एरियाज़ ही हैं, ये पहाड़ सारा ईसा खेल का है। उसी के साथ ही एक इलाका है मल्ला खेल। अगर कोई भाई यहाँ पे रिसर्चर यहाँ पे आना चाहता है, वो ज़रूर इस इलाके का विज़िट करे, लेकिन आने से पहले ज़रूर इस इलाके से कोई ना कोई वो रेफरेंस ढूंढ ले, क्योंकि अकेले में वो इन इलाकों में नहीं आ सकता। कोई रिसर्चर आना चाहता है, बहुत ज़बरदस्त इलाका है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, आपकी रिसर्च के लिए आपको बहुत ये मुफीद साबित होगा। अभी तक रुके नहीं हम, मेरे साथ जो दोस्त थे वो पहाड़ों की उनको आदत हो गई है घूमने की, सो वो आगे चलते ही जा रहे हैं और मैं इधर ही थक के खड़ा हूँ, लेकिन उनके पीछे मैं कोशिश करता हूँ पहुँचने की। इनमें से कुछ आप ये देखें तो ये एक बहुत बड़ा कमरा नुमा लगता है, सो ये उनकी कोई होगी बैठने की, बैठक वगैरह महफिल की जगह। आगे चलते हैं, आगे भी बिल्कुल उसी तरह के घर हैं, वो सामने भाई जा चुके हैं आगे। अब तो नहीं गए? अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, हम वो उधर से शुरू हुए, तकरीबन कोई आधा किलोमीटर हमने सफ़र किया है, और आधा किलोमीटर ये सारे हिंदुओं के घर हैं। इस तरफ तक हम आ गए, ये सारा उन्हीं का इलाका है। ये देख सकते हैं अभी तक वही चीज़ें मौजूद हैं, ये देखें ये सारी चीज़ें। ऊपर तो कुछ ना कुछ काम भी हो रहा है सलीके का, लेकिन ये जो जगह है ये सारी पुरानी जगह है, ये सारे पुराने आसार अभी तक मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक देखने को मिल रहा है, तो लगता यूँ है कि अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। ये देखें, ये सारा कमरा था, ये उसका दरवाज़ा है। और इनके डिज़ाइन हम चेक करें ज़रा, तो ये लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चौड़ा इतना नहीं है। लंबाई में देखें वो उतने तक है, लेकिन चौड़ाई इसकी बहुत कम है। अच्छा जी, ये भी एक हिंदुओं का ही घर है जिसमें मैं मौजूद हूँ। उस वक्त तो ये इनका आलीशान महल होता होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल गिर चुका है। बहरहाल जगह जो है वो इंतहा की डेंजरस सी जगह है, और मैं हैरान हूँ कि वो यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजार के गए हैं। ये साथ बिल्कुल पहाड़ है, पूरा ये इलाका पहाड़ का है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो इनके कमोबेश 100 से ज़्यादा घर हैं जो अभी तक बिल्कुल गिर चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके आसार बाकी हैं। सो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता इनके कल्चर का या इस चीज़ का, किसी चीज़ का भी। लेकिन एक चीज़ अभी दोस्त बता रहे हैं कि यहाँ पे एक पत्थर मौजूद है जिसके ऊपर नक्शा बना हुआ है। सो आ जाएं उस तरफ चलते हैं। बहरहाल जहाँ तक इस जगह की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है एक नए आने वाले के लिए। आ जाए आगे। अच्छा, पहले तो हम जिस इलाके में थे वो तो नॉर्मल था, इतनी कोई हाइकिंग नहीं करनी थी, लेकिन अभी पहाड़ पे चढ़ना है, तो कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल रैंडमली ये पहाड़ है और इसके ऊपर हमने जाना है। तो भाई ज़रा थोड़े से मोटे भी हैं, लेकिन फिर भी ये मुझसे बहुत अच्छे हैं। आगे वाले जो दोस्त हैं वो लगता है कि बिल्कुल प्रैक्टिस की हुई है उन्होंने, वो भागते ही जा रहे हैं। सो हम भी उनके पीछे उनको फॉलो करते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो घर दिखाने लगा हूँ। अब यहाँ से देखें तो पता चलता है कि यहाँ पे कोई आबादी थी। सो ये थे हिंदुओं के घर, ये आप चेक करें, यहाँ से पता चल रहा है। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैंने इतना सफ़र कभी नहीं किया, और हाइकिंग वगैरह और ये पहाड़ों पे चढ़ने वाला काम बहुत अरसा हो गया है, मैं इस तरफ नहीं आया। सो वो सामने देखें, ये सारा एरिया इन्हीं घरों का था। बाकी जगह को देखें और इस जगह को देखें तो लगता यूँ है कि ये कोई 100-200 साल पहले के हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये देखें जो घर बनाए वो कोई मिट्टी वगैरह डाली, बहुत खर्चा किया था इन्होंने इस जगह पे, लेकिन
जब पाकिस्तान बना सो इनको यहाँ से लीव करके जाना पड़ा। ऐसा पहाड़ है कि जितना ऊपर जाते जाएं वो पहाड़ ही ऊपर ऊपर होता जाता है हमारे साथ साथ। नीचे से वहाँ से हम आए ऊपर, वो भाई उधर खड़ा है। कुछ ना कुछ मैं ऊपर आ चुका हूँ, दोस्त साथ खड़े हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं वो पत्थर जिसके ऊपर नक्शा बना था। व्लॉग बनाना कोई इतना आसान काम नहीं, लेकिन कोशिश हमारी जारी है। हम थोड़ा सा और भी आगे जाते हैं। मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ और वो हिंदुओं का मोहल्ला दिखाता हूँ जो यहाँ पे आबाद थे। देखिए इस तरफ वो वहाँ से उनके घर शुरू होते हैं। ये सारा एरिया ये हैं जी हिंदुओं के घर। उस तरफ भी हैं सारे, वो सामने चेक करें। पहाड़ की चोटी पे तो हम फाइनली पहुंच आए, लेकिन ये इतनी कोई बड़ी चोटी नहीं थी। यहाँ पे आते हुए मुझे एक चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ और वो चीज़ ये है, कभी भी ये वाले जूते पहन के नहीं आने। दूसरा, पहाड़ पे आते हुए कोशिश ये करें ट्रैक सूट पहन के आएँ या ट्राउज़र शर्ट पहन के आ जाएँ जी। कपड़ों में भी इजी रहता है, कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता। तीसरी जो अहम बात है वो ये है, पहाड़ पे आते हुए पानी साथ लाजमी लेके आएँ। मज़े की बात यह है कि पहाड़ पे चढ़ना जितना मुश्किल है उतना ही उतरना मुश्किल है। थोड़ा सा पाँव फिसला तो आप गए नीचे। सो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, हाइकिंग के लिए, और फिर नीचे उतरने के लिए भी उतनी ही एहतियात करनी पड़ती है। तो हम अभी कोशिश करते हैं नीचे उतरने की, तो आ जाएं। अच्छा, वो तो हमें नहीं मिला पत्थर, लेकिन जो भाई के पास वीडियो थी उसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये एक पत्थर था जिसको उन्होंने खुरज के जो है नक्शा बनाया है। लेकिन यहाँ पे अब सारे पत्थर ही वैसे ही हैं, हमें समझ नहीं आ रही उनमें से कौन सा है। अगर यही बंदा साथ होता जिसने वीडियो बनाई थी तो हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता। हम इसको थोड़ा सा प्ले करते हैं। ये इनका नक्शा था। हमें जिस पत्थर की तलाश थी वो हमें मिला तो नहीं, लेकिन साथ में जो दोस्त हैं वो लोकल हैं, तो वो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर करते हैं कि वो जो पत्थर है उसमें जो नक्शा बना हुआ है, यहाँ पे जो हिंदू रह के गए हैं उनका ख़जाना कोई दफन है, उसके बारे में वो नक्शे में सारा कुछ ज़ाहिर होता है। बहुत से लोग यहाँ पे आए, बहुत से लोगों ने कोशिश की उस जगह को एक्सप्लोर करने की कि कहाँ पे, क्योंकि नक्शे में अगर आपने देखा हो वीडियो में तो एक गोल सा दायरा सा बना हुआ नज़र आता है। सो उन्होंने कोशिश यही की कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि किस जगह पे ख़जाना हो सकता है। ख़जाना है या नहीं है ये तो एक अंदाज़ा ही है, लेकिन जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सो हम वही शेयर करते हैं। लेकिन जो नक्शा है उसमें बाकायदा तौर पर एक दायरा बना हुआ है और उसके साथ उसको फिर खुरज के जो है लकीरें बनाई गई हैं। या तो ये रास्तों को ज़हर करने के लिए बनाई गई होंगी लकीरें, या कोई इसके पीछे राज होगा। सो इस राज से पर्दा उठाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए पहले, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हो सका। बहुत ज़बरदस्त एरिया था, बहुत अच्छा लगा। आने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। अब पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं तो नीचे जाने में भी उतनी मुश्किल होगी। बहरहाल जो यहाँ पे मैंने देखे पहले जितना अंदाज़ा था उससे तो डबल है। वो उस तरफ जितना भी इलाका है ये सारे उनके घर थे। मैं एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा यहाँ पे नहीं हो रहा कि उन्होंने ये जगह चूज़ किस लिए की, मतलब यहाँ पे रहने के लिए क्यों वो आए, क्योंकि यहाँ पे साथ कोई पानी वगैरह का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। इस एरिया में भी कोई ऐसा चश्मा मौजूद नहीं है। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको एक चश्मा दिखाया था। सो वो जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कड़वा है, तो उसको पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये लोग यहाँ पे रह के गए हैं 200 150 200 साल पहले, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने यहाँ पे निज़ाम किया होगा। बहरहाल मैं इस जगह की लोकेशन आपको एक मतलब फिर बता देता हूँ। अगर कोई बंदा आना चाहता है, ख़ास तौर पर कोई रिसर्चर यहाँ पे आना चाहता है, वो इन इलाकों को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो ज़रूर इस इलाके का विज़िट करे। आपने ईसा खेल आना है। ईसा खेल आने के बाद एक छोटा सा गाँव है ईसा खेल का, मल्ला खेल, पहाड़ के बिल्कुल साथ है। वहाँ पे आप आएँ। इस एरिया में आने के बाद आपको एक रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा जो आपको ये इलाका दिखा सके। सो मेरे साथ भी दोस्त हैं, अगर ये ना होते तो मैं भी कभी इस जगह पे ना आ पाता और ना ही मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी। सो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ इन दोस्तों ने शेयर की है। अगर आप आना चाहते हैं तो लाजमी इस इलाके का विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत इलाका है। नए बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा हैरान कुन भी है, तो आप लाजमी इस इलाके का विज़िट करें।
बाकी जुड़े रहिए आजिज़ नियाज़ी व्लॉग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ। इस पार्ट का हम इधर ही एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे फॉलो लाजमी करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें।